हेलो दोस्तों, आगामी 72वीं बीपीएससी परीक्षा को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और आज का करंट अफेयर्स अगस्त 2025 पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे अगस्त महीने का निचोड़ है इसमें और इसमें कुल आपको 130 प्रश्न से भी ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो कथन पहला है, शाहरुख खान और मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। फिर स्टेटमेंट दूसरा है, हिंदी फिल्म 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तथा ऑप्शन 3 है, सैम बहादुर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, क्योंकि हिंदी फिल्म 12वीं फेल को फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है और सैम बहादुर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए सब्स्टिट्यूट लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसमें बताना है कि पहला राज्य कौन सा है आपको। तो इसका पहला राज्य है आपको सिक्किम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि हेतु केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी, राजीव गौबा। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह आपको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा जन्मशती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। सरदार पटेल और बिरसा मुंडा के साथ साथ किसकी जयंती मनाने के लिए किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा आपको अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 7, एडीआर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2025 में थे आपको चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन बी। लेकिन बात करें 2026 की, तो 2026 में आपको डीके शिव कुमार हो गए हैं। लेकिन इसमें 2025 का पूछ रहा है ना, तो 2025 का पूछ रहा है तो आपको ये चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। हालांकि 2026 में चंद्रबाबू नायडू दूसरे स्थान पे हो गए हैं। नेक्स्ट है, आरोहण परियोजना शुरू करने की घोषणा किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। हाल ही में किस आरोहण परियोजना आरोहण परियोजना शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जेपी सेनानी पेंशन योजना को दोगुना करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार, ऑप्शन डी। जेपी पेंशन में पहले कितना मिलता था? तो पहले 15,000 मिलता था और अब 30,000 मिलेगा। जिन्होंने भी 30 साल से ऊपर, तो 3 साल से ऊपर जेल, 6 साल से ऊपर जेल में रहे हैं जब जेपी आंदोलन हुआ था 1975 के दशक में, तो उन स्वतंत्रता सेनानियों को
15,000 से 30,000 किया जाएगा, और जो 6 साल से कम रहे हैं उन्हें 7,500 दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय वाइब्रेट विलेजेज ग्रो प्रोग्राम VVP कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नई दिल्ली। ऑप्शन डी नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 2035। और किसने किया है? तो चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने फ्री AI समिति बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको RBI। ऑप्शन बी RBI। सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑपरेशन महादेव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद उपग्रह के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार पूरा नाम है, तो ये इसका राइट आंसर है। भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है, यह भी सही है। यह चंद्रमा के बारे में सटीक डेटा प्रदान करता है। नहीं, यह चंद्रमा के बारे में नहीं, यह पृथ्वी के बारे में सटीक डेटा प्रदान करता है। और ऑप्शन डी, इसे सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट, इसमें पूछ रहा है कि गलत कथन की पहचान कीजिए ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह चंद्रमा के बारे में सटीक डेटा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान को प्राथमिकता दे टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो यह आपको मनाया गया है 1 से 7 अगस्त। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नितिन गडकरी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग। नेक्स्ट है, भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो यह आपको शुरू किया गया है कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? तो यह आपको यह कहाँ है? यह आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां COP 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह आपको संपन्न हुआ है जिम्बाब्वे में। इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन सा बन गया है? इसमें बताना है कौन देश है जो इजराइल के साथ हथियारों पर प्रतिबंध लगाया। तो यह आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। नेक्स्ट है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खालिद जमील को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16वां एयरबस C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्पेन। ऑप्शन डी, स्पेन।
अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ आपको किया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको प्रदान किया गया है तेलंगाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको नियुक्त किया गया है प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए। किसे विश्राम देने के लिए अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो यह आपको प्रदान किया गया है हाईवे के किनारे ट्रक चालकों के लिए। हाईवे के किनारे एसी रूम बनेगा जिसमें वह ट्रक चालक आराम कर सकते हैं तथा इससे दुर्घटना कम होगी, सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट कम होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो यह आपको शामिल किया गया है हिमगिरी को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें UEFA महिला यूरो कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन बना है? तो यह आपको बना है इंग्लैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका आपको उद्देश्य है फ्रांस के साथ भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? इसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजपथ नई दिल्ली। राजपथ नई दिल्ली को ही कर्तव्य भवन कहा गया है। नहीं, सॉरी। इसका सही उत्तर होगा आपको कर्तव्य पथ को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 5वां। भारत का स्थान कितना है? 5वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो यह आपको मनाया जाता है 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा। 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह आपको मुख्यमंत्री थे झारखंड के। अगला क्वेश्चन है, हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो यह आपको वस्त्र मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 INF मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रसिया। ऑप्शन बी। पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सऊदी अरब। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया है जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है?
वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट किया गया है आपको, तो इसको उसका सऊदी अरब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस स्थान पर, कहां पर हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लद्दाख में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WCL 2025 पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने किस शहर में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हैदराबाद। ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो यह आपको चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण पूरा हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी रुद्रास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाइजीरिया के प्रोफेसर एंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित तटीय नौवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भारत के स्टील माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 38वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में सम्मानित अतिथि के रूप में कौन सा देश भाग लेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बोगोटा शामिल भाग लेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO को कैंसरकारी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हेपेटाइटिस डी को। WHO ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला सी लीड्स सेकेंड कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आपको आयोजन किया गया है दिल्ली में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया में मिलेट श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? ये आपको बन गया है भारत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर नामक का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका किया गया है आपको ICMR द्वारा, ऑप्शन ए, ICMR द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने अफ्रीकी ट्रिपैनोसोयासिस का या स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया है। तो किसे किया है आपको? तो केन्या को किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया है। यह योजना कब लागू की गई थी? तो यह योजना आपको लागू किया गया था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है? तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारगोर्नो काराबाख को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अजरबैजान और आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो की गई है आपको सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना की आधारशिला किस जिले में रखी गई है? तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट पहला है, गृह मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। भारत, सेकंड स्टेटमेंट है, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर अभियान का शुभारंभ किया गया। और ऑप्शन 3 है, 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया। तो इसमें आपको सारे स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी। कौन हो जाएगा? ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? तो यह आपको राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट है, 12 अगस्त को मनाए गए इंटरनेशनल युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। नेक्स्ट है, एशिया रग्बी अंडर 27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका शुभंकर का नाम अशोक रखा था। चीन ने महिला वर्ग जबकि हांगकांग ने पुरुष वर्ग का ताज जीता। तो इसमें भारतीय महिलाओं ने कांस्य पदक जीता। तो ये आपको सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, ये सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसमें आपको शीर्ष स्थान पर हो जाएगा आपको सिंगापुर हो जाएगा, पहले स्थान पे है, जबकि सियोल सेकंड पे है, बीजिंग दूसरे पे है और बेंगलुरु आपको 126वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का किताब के द्वारा लिखा गया है? तो यह आपको लिखा गया है S जयशंकर के द्वारा, नहीं, आपको DI चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 79वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है, नया भारत थीम के साथ देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया है। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। ये आपको तीनों ऑप्शन सही है। इसमें से कथन हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता और कौन विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 127 और 40। पुलिस बलों को 127 और वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों को मंजूरी दी है। अब पढ़िए, राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कारों की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? इसमें आपको पटना प्रथम स्थान पे है, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का दूसरा स्थान है, थाने तीसरे स्थान पे है तथा उत्तर 24 परगना ये चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में से भूमि मार्ग से जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह आपको कोलंबो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथन 2025 आरंभ किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप और पुतिन की शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई? तो यह आपको अलास्का में संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें पुरुष एशिया कप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें आपको ये तीनों सही है। एशिया कप हॉकी का शुभंकर चांद है, सही है। यह 29 से 7 दिसंबर को राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा, ये भी सही है। तथा नीतीश कुमार ने चैंपियनशिप के लोगों को शुभंकर और ट्रॉफी अनावरण प्रदान किया है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट। किस देश ने वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रूस। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाले उपकरण सभासार का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 करोड़ रुपए की विनिर्माण परियोजना के लिए BEML रेल हब की आधारशिला किसने रखी है? तो यह आपको रखी है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें आपको तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि यह योजना अवधि 2025-26 2029-30 तक है। यह योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता शोध और बढ़ावा देने के लिए है। योजना की कुल लागत 4200 करोड़ है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए होगा उपयुक्त में से सभी, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस राज्य में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमनवड़ योजना को शुरू किया गया है? तो यह आपको तमिलनाडु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य UTS की श्रेणी में है, तो कौन है आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? तो यह आपको शुरू किया है असम में।
नेक्स्ट है, मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह आपको हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सर्वश्रेष्ठ। ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, तो बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को हस्तांतरित कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अंबानी परिवार। फर्स्ट पे ये है अंबानी मूल्यवान पारिवारिक अंबानी परिवार है, उसके बाद बिरला परिवार है, जिंदल परिवार है, फिर बजाज परिवार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस राज्य में तोतु द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तोतु द्वितीय जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीता है आपको मोनिका विश्वकर्मा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा सन्स के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है नोएल टाटा को। नेक्स्ट है, भारत के अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह आपको चांदीपुर में किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आईसीएमआर द्वारा विकसित पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस सेरेबो किसके उपचार से संबंधित है? तो यह आपको संबंधित है ऑप्शन ए, ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ये लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया, तो हाँ पेश किया है, ये भी सही हो जाएगा। मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है, हाँ है, तथा जेपीसी की अध्यक्षता में अपराजिता सारंगी कर रही है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक 2025 किसने पेश किया है? तो यह आपको पेश किया है अश्वनी वैष्णव ने किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? तो आपको नामित किया है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को नामित किया है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह आपको नियुक्त किया है सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो यह आपको मनाया गया है चंद्रयान 3 के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? यह आपको घोषित किया है नेपाल। नेक्स्ट है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी, दूसरा बन गया है, कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमजी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो यह आपको पश्चिम बंगाल ने शुरू की है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो यह आपको बिहार में किया जाएगा, और यह कहाँ पर है? तो गंगा नदी में है।
गंगा नदी पर बना है, गंगा नदी पर। पटना टू बेगूसराय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपको अमित शाह ने किया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये आपको घोषित किया है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 100% डिजिटल राज्य साक्षर राज्य घोषित किया है। तो यह आपको घोषित किया गया है केरल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसमें आपको शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाक विभाग ने 25 अगस्त से किस देश के साथ डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 134वां डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? यह आपको जीता है डायमंड हार्बर एफसी ने जीता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? यह इसका सही उत्तर होगा आपको अजय सिंह चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 30 अगस्त 2025 समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में कौन से 2 राज्य भाग ले रहे हैं? तो यह आपको भाग ले रहे हैं असम और मणिपुर भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड IOAA 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपको आयोजित किया गया है मुंबई में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंपकर निम्न में से किस रेलवे जोन ने इतिहास रच दिया है? इसका सही उत्तर होगा आपको दक्षिण मध्य रेलवे। इसमें 5 विभाग है, 5 विभाग को महिलाओं को सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एक्शन फॉर मैकनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना किन 2 मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाती है? तो यह आपको कार्यान्वित की जाती है ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नेपाल शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूहमांटिक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो यह आपको किया जाएगा उज्जैन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार के किन शिक्षकों का चयन हुआ है? तो यह आपको हुआ है ये सभी का चयन हुआ है, सभी का चयन हुआ है। कुमारी निधि का भी चयन हुआ है, दिलीप कुमार का चयन हुआ है तथा प्रमोद कुमार का चयन हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। तो सही है।
फिर उद्योग लगाने वाले को ज़्यादातर 40 करोड़ तक की ब्याज दी जाएगी, ये भी सही है। तथा संयुक्त उद्यम प्रोत्साहन की 14 वर्ष की अवधि की सीमा 40 लाख होगी, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर होगा आपको उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की घोषणा की है? तो इसका सही होगा आपको ऑप्शन सी, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? तो इस पहला स्थान दिया गया है आपको ज्यूरिख को, और ओस्लो दूसरे स्थान पे है, जिनेवा तीसरे स्थान पे है और दिल्ली चौथे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपको नियुक्त किया गया है, राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने RYT बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो यह आपको मलेशिया ने किया है, ऑप्शन सी। अगला है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो यह आपको बन गया है, भारत का दूसरा ना कह रहा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो यह आपको बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अब पहला स्थान है आपको नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि दूसरा कौन है, तो ये आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको किया गया था असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर WPR क्या है? कितना % है आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 40.3%। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो यह आपको 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा को कितना निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 2000 मीट्रिक टन। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है? तो यह आपको चलाया है CBI द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया है? तो यह आपको भारत में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ओडिशा ने प्रतिबंध लगाया है। अगला क्वेश्चन है, कौन और IBM ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए अद्भुत AI मॉडल सूर्य का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नासा और IBM ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए अभूतपूर्व AI मॉडल सूर्य का अनावरण किया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कि कौन से मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुश्त स्विच सुविधा शुरू की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने कुल 133 प्रश्नों को सॉल्व किया है और यह अगस्त 2025 का निचोड़ है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सीरीज़ जो है जून 2025 से चल रहा है, यह सीरीज़ आपको जून 2025
जून 2025 से जून 2026 तक चलेगा, जो कि हमारे आने वाले 72वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए सही सिद्ध होगा और इसमें से बहुत से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें तथा ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।